जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज का वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो हमसे पूछते रहते हैं कि उनके जीवन में हमेशा ही समस्याएं क्यों बनी रहती हैं, क्यों वे हमेशा ही कर्ज में डूबे रहते हैं, क्यों वे हमेशा ही दुखी रहते हैं और ये बोझ उन पर सदियों से ही बना चला आ रहा है। यानी कि हमेशा से उनके सिर पर कुछ न कुछ कर्ज चढ़ ही जाता है। वे मेहनत तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या इस तरह की बन जाती है कि फिर से उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। हमेशा ही वे लोग कर्जे में डूबे रहते हैं। इसी प्रकार के लोगों के लिए आज हम एक उपाय बताएंगे। इस उपाय के द्वारा उन लोगों के धन संबंधी दुख तो दूर होंगे ही होंगे और साथ ही साथ भगवान कुबेर ने जो उन लोगों की तरफ से मुख मोड़ लिया है, वह भी अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाएंगे। दोस्तों, आपने भी अपने आसपास कुछ इस तरह के लोगों को देखा होगा जो बहुत लंबे समय से इस प्रकार की परेशानियां झेल रहे हैं। उनकी 2 या 3 पीढ़ियां लगातार ही इस समस्या को झेलते हुए दिख जाएंगी। हमेशा ही उन लोगों को ये लगता है कि क्यों हमारे ही जीवन में ये सब समस्याएं बनी रहती हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, और इसी समस्या के साथ उनकी पूरी जिंदगी गुजरती जाती है। वैसे तो सभी लोग धन प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अंत तक कर्म करते हैं, उनका विचार और आचार भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर उनके साथ ऐसी कौन सी वजह होती है कि हमेशा उनके जीवन में धन की समस्या बनी रहती है और अन्य भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। आदमी चाहकर भी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। इसकी वजह आज हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं, इसका भी आपको एक अचूक उपाय आज हम बताएंगे जो कि 1000% काम करेगा ही करेगा। वैसे तो हमने बहुत सारे अचूक उपाय बताए हैं, लेकिन हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि इस प्रकार के आसान से उपाय आपके लिए लेकर आएं जो कि जन साधारण व्यक्ति भी कर पाए। कोई भी मुश्किल उपाय हम आपको नहीं बताते हैं, हमेशा इस प्रकार का उपाय बताते हैं जो कि साधारण व्यक्ति साधारण तरीके से वह उपाय कर ले। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। आपके कमेंट पढ़कर भी मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आप ये उपायों को कर रहे हैं और इन उपायों के प्रभाव आप पर बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ रहे हैं और आप लोगों के द्वारा सभी उपायों की प्रशंसा की जा रही है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, लेकिन शर्त केवल इतनी सी है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आप उपाय को नहीं समझ पाएंगे। आधा अधूरा वीडियो देखकर अगर आप जाएंगे और फिर कमेंट करके पूछेंगे तो इस प्रकार से हम दोनों का ही समय बर्बाद होगा। तो इसलिए कभी भी किसी भी वीडियो को आधा मत देखिए, हमेशा वीडियो को पूरा देखिए। आज के इस उपाय की विधि को आप पूरी तरह से समझिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका और सवाल रह जाए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, प्रकृति ने कभी भी हमसे कोई भेदभाव नहीं किया है। सूरज सबके लिए समान रूप से रोशनी करता है। नदियां, झीलें, वायु सभी के लिए एक समान है। फिर ऐसी कौन सी वजह है कि कुछ इंसान तो इस धरती पर पूरी सुख सुविधाएं भोग लेते हैं और कुछ इंसान पूरे जीवन भर आर्थिक तंगियों से जूझते रहते हैं और हमेशा ही उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की करते ही चले जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन का अंधकार दूर ही नहीं होता है, जबकि वह व्यक्ति भी निरंतर प्रयास करता ही रहता है? तो ऐसी कौन सी वजह है कि उसके जीवन का ये अंधकार समाप्त ही नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, जीवन में नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से ये सब होता है। नजर लग जाने से, ग्रहों की दशा खराब होने से या फिर पितृ दोष की वजह से भी ये सब हो सकता है। इनमें से कोई भी वजह आपके जीवन से माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर देती है। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का जो योग होता है वह दूर हो जाता है और जीवन में धन आने के योग समाप्त हो जाते हैं। आज हम आपको कुछ इस प्रकार के उपाय बताएंगे कि आपके जीवन की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन का योग 100% बनने लगेगा।
तो अब जो मैं आपको यह उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, आप इसे जरूर से जरूर कीजिएगा। इस उपाय को कैसे करना है आप ध्यान से सुने। आप एक लोहे का दीपक खरीद के ले आए। वैसे तो लोग पीतल और मिट्टी के दिए का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोहे के दिए के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। लोहे के दीपक का इस्तेमाल हमारे दुर्लभ शास्त्रों में भी किया गया है। तो आप इसे शुक्रवार के दिन घर लेकर आ जाएं। उसमें एक रुई की बाती बनाकर उसमें शुद्ध घी डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, घी एकदम शुद्ध होना चाहिए। आप उस घी में बाती को पूरा डुबा दीजिए। उसके बाद आपको यह दीपक जलाना है। यह दीपक जलाना आपको शुक्रवार से ही आरंभ करना होगा। यदि आपको लोहे का दीपक नहीं मिलता है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। रोज शाम को आपको यह दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलाना है। यानी कि शुक्रवार से आरंभ करके अगले शुक्रवार तक आपको यह दीपक हर रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने जलाना है। ध्यान रहे कि आपको इस दिए को धोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपको इस दीपक को धोना नहीं है, बस हर रोज उसकी बाती बदल देनी है। 7 दिन के बाद इस दिए से जो काजल इकट्ठा होगा उस काजल को आप निकाल लें। काजल बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन फिर भी आप उसको निकाल लें। उसके बाद आपके घर की जो भी तिजोरी है, यानी कि जहाँ पर भी आप अपना रुपया, पैसा, गहने जेवर रखते हैं, उस तिजोरी में आपको क्या करना है, जो आपने वह काजल निकाला है उस काजल से वहां पर एक स्वास्तिक बना दें। आप एक बात का ध्यान रखें कि यह स्वास्तिक का निशान मिटने न पाए। यदि आपको ऐसा लगता है कि स्वास्तिक का निशान मिटने लग रहा है तो आप दोबारा से दिया जलाएं और फिर काजल बनाएं और वहां पर फिर से स्वास्तिक का निशान बना दें। ऐसा आपको शुक्रवार को शुरू करना है और आपको ऐसा लगभग 5 शुक्रवारों तक, यानी कि 1.25 महीने तक इसी प्रकार से करते रहना है। ऐसा करने से आपके जीवन में धन के योग बनने लगेंगे, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आपके घर में वास हो जाएगा। यह बहुत ही आसान उपाय है, लेकिन बहुत अचूक उपाय है दोस्तों, इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। ये उपाय इतना आसान है कि हर कोई इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को आप अपने परिजनों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से आप किसी के कष्टों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे होगा क्या कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।